नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवघर सावन मेला और कांवड़ यात्रा 2025 के बारे में। जी। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस विशाल यात्रा के महत्व, इसके इंतजाम और खासकर इस साल जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसे गहराई से समझें। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का एक बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले जो जरूरी तारीख हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा तो शुरू हो चुकी है 11 जुलाई से। जी, 11 जुलाई से। और मेला चलेगा 9 अगस्त तक। कांवड़ यात्रा थोड़ी लंबी चलती है, लगभग 20 अगस्त तक। अच्छा, और सबसे खास दिन जो सावन शिवरात्रि है, जब सबसे ज्यादा जल चढ़ता है, वो कब है? वो इस साल 16 अगस्त को है, शनिवार का दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो सावन का महीना है शिव भक्तों के लिए इतना खास क्यों होता है और ये कांवरिया कौन होते हैं? देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है और कांवरिया वो भक्त होते हैं जो बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। पैदल? पूरी 108 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर तक। जी हाँ, बिल्कुल, नंगे पैर 108 किलोमीटर की यात्रा, ये बहुत कठिन होती है। ये तो सच में कमाल की भक्ति है। और इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर वो गंगा जल चढ़ाना। इन्हें कामना लिंगम भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे शुद्धि मिलती है और भगवान शिव खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। और यात्रा में वो जयकारे गूंजते रहते हैं ना, बोल बम। हाँ बिल्कुल, बोल बम और हर हर महादेव। पूरे रास्ते आपको यही सुनाई देगा। माहौल एकदम भक्तिमय और ऊर्जा से भरा रहता है। इतने बड़े आयोजन में मंदिर और यात्रा के इंतजाम कैसे होते होंगे? मैंने सुना है सावन में मंदिर सुबह बहुत जल्दी खुल जाता है। जी हाँ, भीड़ को देखते हुए सुबह 3:05 पर ही कपाट खोल दिए जाते हैं। और जल चढ़ाने के लिए भी एक सिस्टम है जिसे अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य, वो क्या होता है? इसमें सीधे शिवलिंग पर जल डालने की बजाय एक पात्र में जल डाला जाता है जो पाइप से होते हुए शिवलिंग तक पहुंचता है। इससे भीड़ कंट्रोल में रहती है, धक्का मुक्की कम होती है। अच्छा, इसीलिए शायद स्पर्श पूजा मतलब शिवलिंग को छूने की इजाजत नहीं होती सावन में। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और रात को करीब 9:30 बजे श्रृंगार पूजा होती है। उसके बाद गर्भगृह अगले दिन सुबह 3:15 बजे तक बंद रहता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी इस साल बहुत चर्चा है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। लगता है प्रशासन इस बार मतलब काफी हाईटेक हो गया है। सही कह रहे हैं आप। 2025 में डिजिटल गवर्नेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है। जैसे एक AI चैटबॉट है। AI चैटबॉट मिले में, वो कैसे काम करता है? हाँ, ये भक्तों को रियल टाइम में जानकारी देता है। कोई भी सवाल पूछो, जैसे रास्ता किधर है, सुविधाएं कहाँ हैं, सब बताएगा। इससे जो इंक्वायरी काउंटर पर भीड़ लगती थी वो कम हुई है और जानकारी तुरंत मिल जाती है। ये तो बढ़िया है। और शिकायतों के लिए भी कुछ है शायद, QR कोड वाला सिस्टम। जी, कोई भी दिक्कत हो तो QR कोड स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका निवारण भी जल्दी करने की कोशिश होती है। और एक और चीज मैंने पढ़ी, वो RFID ट्रैकिंग बैंड्स के बारे में, बुजुर्गों और बच्चों के लिए। ये क्या है? हाँ, ये सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये बैंड्स जरूरतमंद लोगों को पहना दिए जाते हैं ताकि अगर वो भीड़ में कहीं खो जाएं या कोई दिक्कत हो तो उन्हें ट्रैक किया जा सके। वाह, ये तो कमाल है। और भी कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? हाँ बिल्कुल, जैसे ANPR कैमरे लगे हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इससे मेला एरिया में आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाती है। फिर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे हैं, हेड काउंट कैमरे हैं, जिससे भीड़ कितनी है, कहाँ ज्यादा है, इसका पता चलता रहता है। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए काफी कुछ है। एक और बात, इस साल VIP दर्शन पर रोक है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। VIP या आउट ऑफ टर्न दर्शन पर पूरी तरह से रोक है। मतलब सब भक्त एक समान। ये अच्छी बात है। अच्छा, इतनी बड़ी यात्रा में भक्तों के लिए सहूलियतें क्या-क्या हैं? रहने खाने का इंतजाम? हाँ, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। सुल्तानगंज से देवघर वाले पूरे रास्ते पर जगह जगह टेंट सिटी बनाई गई हैं। इनमें रुकने की जगह, नहाने धोने का इंतजाम, टॉयलेट्स, मेडिकल कैंप, इंफॉर्मेशन सेंटर, सब कुछ है। मेडिकल सुविधाएं भी है? जी हाँ, फर्स्ट एड सेंटर्स है और बाइक एम्बुलेंसेस भी हैं ताकि अगर रास्ते में किसी को जरूरत पड़े तो जल्दी मदद पहुंच सके। और खाने पीने का क्या? रास्ते में बहुत सारे लंगर चलते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती हैं जहां कांवरियों को मुफ्त में सात्विक मतलब शाकाहारी भोजन मिलता है। पानी के स्टेशंस हैं,
टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग बस वगैरह से आते हैं उनके लिए बस स्टैंड से मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए शटल सर्विस भी चलाई जा रही है। सुविधाओं के अलावा इस साल कुछ खास आकर्षण भी जोड़े गए हैं क्या? हाँ, कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे उद्घाटन वाले दिन एक ड्रोन शो हुआ था, शिवलोक परिसर में कल्चरल एग्जीबिशन लगी है और शिवगंगा सरोवर में लेजर शो या वाटर प्रोजेक्टर शो हो रहा है, जिसमें मंदिर और देवघर का इतिहास दिखाते हैं। काफी कुछ है देखने और अनुभव करने को। तो जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूरी टिप्स क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ बातें जरूर ध्यान रखें। पहनावे में ज्यादातर लोग नारंगी या केसरिया रंग पहनते हैं। पैरों का खास ध्यान रखें। आरामदायक जूते या चप्पल पहने, हालांकि बहुत लोग तो नंगे पैर ही चलते हैं। और साथ में क्या ले जाना चाहिए? आईडी प्रूफ जरूर रखें। पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान जैसे एनर्जी बार या ड्राई फ्रूट्स, एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, और अगर कोई रेगुलर दवा लेते हैं तो वो जरूर साथ रखें। सुरक्षा के लिए क्या सलाह देंगी? सबसे जरूरी है कि जो तय रास्ता है, कांवरिया पथ, उसी पर चलें। ट्रैफिक का ध्यान रखें, दूसरे भक्तों का सम्मान करें। आराम करने के लिए जो ऑफिशियल कैंप बने हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। सफाई बनाए रखें, कूड़ा न फैलाएं। और वो कांवर को जमीन पर ना रखने वाला नियम? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कांवर जिसमें गंगा जल होता है उसे कभी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। उसके लिए स्टैंड आते हैं या कोई पेड़ की डाली या कोई खास बनी हुई जगह होती है, वहीं रखते हैं। और जानकारी के लिए जो डिजिटल माध्यम है, QR कोड, चैटबॉट, उनका इस्तेमाल करें, काफी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर देवघर सावन मेला और कांवर यात्रा जो है वो गहरी आस्था, गजब की शारीरिक हिम्मत, एक सामुदायिक भावना और अब तो आधुनिक मैनेजमेंट और तकनीक का भी एक संगम बन गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर साल लाखों लोगों को खींच लाता है भगवान शिव का आशीर्वाद लेने। अच्छा, तो आज की चर्चा को यही रोकते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह से इस प्राचीन और इतने बड़े धार्मिक आयोजन में AI और RFID जैसी बिल्कुल नई तकनीकें जुड़ रही हैं, ये आने वाले समय में मतलब 21वीं सदी में बड़े धार्मिक आयोजनों के बदलते हुए रूप के बारे में क्या इशारा करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।